अभी स्टेट को आगे ले जाने के लिए देवेंद्र जी के अलावा कोई दूसरा पर्सन हो नहीं सकता, और उनके एक्सपीरियंस को स्टेट को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये बहुत गलत और स्टेट के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड म्हणजेच कॅमिटने आपला पाठिंबा मुख्यमंत्री पदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना दर्शवलेला आहे। आपल्यासोबत कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल आहेत। व्यापारी संघटना का राजकीय दृष्टिकोनातून पाठिंबा देत आहे, नेमकं निर्णय काय झालेला आहे आणि त्यामागची कारणं काय आहेत? देखिए, व्यापारी का हमारा हर समय से ये मत है, जो व्यापारी हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र राज्य पे राज करेगा। और ऐसे इलेक्शन के माहौल में जो संजय राउत जी ने स्टेटमेंट दिया था व्यापारियों के खिलाफ और उनको घोटाले और मिलावटखोर वगैरह वगैरह जो बताया था, उसमें हमने 48 घंटे का उनको समय दे के माफ़ी मांगने का अपील किया था, जिसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा आह्वान ये था कि पूरे 75 लाख व्यापारी महाराष्ट्र के अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ, स्टाफ के साथ महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोट करेंगे। और महाविकास आघाड़ी के जो मित्र पक्ष है, जैसे शरद पवार, एनसीपी या कांग्रेस, इनसे भी हमने अपील किया था कि वो ये खुलासा करे, उद्धव ठाकरे जी से भी अपील किया था कि वो खुलासा करे कि संजय राउत जी का जो स्टेटमेंट है व्यापारियों के खिलाफ, और जो व्यापारियों को डिमीन करता था, डिरोगेट करता था, उससे वो महाविकास आघाड़ी की सोच नहीं है, वो सिर्फ उनका एक इंडिविजुअल मत है। लेकिन उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं, तो उस स्टेटमेंट के खिलाफ का रोष और एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलना चाहिए, उस लिए व्यापारियों ने वोट किया और महायुति को और बीजेपी को पूरा समर्थन दिया। लेकिन आता जेव्हा हे झालेलं आहे, निर्णय आलेला आहे आणि पूर्ण बहुमत, मोठा बहुमत महायुतीला मिळाला आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असावेत असं का वाटतंय? देखिए, पहली बात, देयर आर टू थिंग्स। जैसे सबसे पहले तो देवेंद्र जी ने ही पूरा स्ट्रेटेजाइज करके जो यश मिला है, जो सक्सेस मिली है, उसके पीछे देवेंद्र जी की अहम भूमिका है। नंबर 2 रहने के बाद भी, मतलब सरकार में नंबर 2 रहने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने इतना, मतलब स्ट्राइक रेट 94% स्ट्राइक रेट बीजेपी को और अपने मित्र पक्ष को लाके दिया, तो ये क्रेडिटेबल है और रिवॉर्डेबल है। और अगर स्टेट की बात करें तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो स्टेट के सामने है। स्टेट एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन में है अभी। सोशल वेलफेयर स्कीम हो, लड़की बहन स्कीम हो, और भी जो स्कीम अभी अनाउंस की गई है, तो डेवलपमेंट को भी आगे ले जाना है और जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको भी ऑनर करना है। तो ये जो चैलेंज है उसको, फाइनेंशियल स्ट्रेन को एड्रेस करने के लिए एक सुपर एक्सपीरियंस पर्सन की महाराष्ट्र में ज़रूरत है, नहीं तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा। और महाराष्ट्र को इंडस्ट्रियलाइजेशन में नंबर 1 लाने का है। हम सुनते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, कुछ यहाँ चले गए, महाराष्ट्र में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जैसा बढ़ना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए सुपर एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, और वो देवेंद्र जी है जो। अच्छा, फिर दूसरे चैलेंजेस है, मराठा रिजर्वेशन के इश्यूज़ है, उसका अनरेस्ट है। अभी जरांगे जी ने बताया कि हम फिर उसको चालू करेंगे एजिटेशन को। तो ये सब चैलेंजेस को फेस करके महाराष्ट्र को नंबर 1 पोजीशन पे स्टीयर करने के लिए देवेंद्र जी के अलावा कोई दूसरा पर्याय दिखता नहीं है। 2014 ते 19 ते पूर्ण 5 वर्ष मुख्यमंत्री होते, त्या काळातला त्यांचा परफॉर्मन्स पाहून तुम्ही हे सगळं आकलन करताय का आणि तशी मागणी तुमची बॉडी करताय? नहीं, ऑफकोर्स आप देखिए ना, 5 साल मुख्यमंत्री, कई सालों के बाद, डिकेड्स के बाद महाराष्ट्र में 5 साल मुख्यमंत्री किसी को पूर्ण टर्म मिला है। तो उस कार्यकाल में जिस तरीके से स्टेट आगे बढ़ा हर फ्रंट पे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आज उस समय की नींव रखी हुई, आज कोस्टल रोड और बाकी रोड, ये समृद्धि महामार्ग, उसके रिजल्ट आज दिख रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या स्टेट का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रेवेन्यू हो, फाइनेंसेस हो, तो ये सब फ्रंट में देवेंद्र जी ने काम किया। और नॉन कंट्रोवर्शियल सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई
एक एलिगेशन ऑफ करप्शन नहीं। तो ऐसे इसमें उनका कार्यकाल देख के ही ऐसा लगता है कि अभी स्टेट को आगे ले जाने के लिए देवेंद्र जी के अलावा कोई दूसरा पर्सन हो नहीं सकता, और उनके एक्सपीरियंस को स्टेट को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये बहुत गलत और स्टेट के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तर राजकीय दृष्टिकोनातून महायुतीच्या बाजूने निकाल जनतेने मतदारांनी दिलेला आहे आणि आता मुख्यमंत्री कोण होणार या संदर्भात तर्कवितर्क सुरू असताना व्यापाऱ्यांची महाराष्ट्रातील अत्यंत मोठी जी संघटना आहे कॅमिटने आपला पाठिंबा जो आहे तो देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी दर्शवलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये जी प्रगती होऊ शकते तो त्यांचा 2014 ते 19चा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून कॅमिटने अशी मागणी केलेली आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।